अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 31 जनवरी 2021 और मैं आपसे डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज करा रहा हूँ। इस संडे का आज ये न्यूज़पेपर था, तो बाकी मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है youtube.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अगर आपने HD क्वालिटी में वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक में क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने न्यूज़पेपर की जानिब। अच्छा, पहली न्यूज़ हमारे पास जो है वो किससे मुतल्लिक है कि अब पाकिस्तान में भी ना आगाज़ होने लगा है इसके कोविड-19 की वैक्सीनेशन का, और उस हवाले से ये हमारे पास पहली न्यूज़ है। ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान सिक्योर्स, फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट डेफिनेट में हेडलाइंस होती हैं, तो ये हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट में है। पाकिस्तान सिक्योर्स कि पाकिस्तान ने हासिल कर ली है क्या चीज़, 17 मिलियन डोजेज़ ऑफ एस्ट्राजेनेका। ठीक है, और ये क्या है, इससे क्या होगा कि वैक्सीनेशन दी जा सकेगी पाकिस्तान में भी, और पहले उनका जो प्लान है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो वहाँ से ये स्टार्ट की जाएगी। तो अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्पेशल प्लेन सेट टू लीव फॉर चाइना टू ब्रिंग कोविड-19 जैब्स। तो उन्होंने कहा जो स्पेशल प्लेन है खसूसी त्यारा, वो तैयार है कहाँ जाने के लिए, टू लीव फॉर चाइना, चाइना जाने के लिए, टू ब्रिंग कोविड-19 जैब्स, कि वो वहाँ जाके कोविड-19 के इंजेक्शन ला सके। ये तो सुबह के न्यूज़पेपर था, तो मतलब अब तो ज़ाहिर है चला गया होगा, ये तो सुबह की न्यूज़ थी, तो उस टाइम जाना था चाइना ये इंजेक्शन लाने के लिए। और NCOC का के बारे में क्या बता रहे हैं, रिकॉर्ड्स ओवर 2000 केसेस, 65 डेथ्स। और मिनिस्टर ने क्या कहा है, मिनिस्टर कहता है वैक्सीन सफिशिएंट फॉर 250,000 हेल्थ केयर वर्कर्स। उसने कहा ये वैक्सीन लेने जहाज़ जा रहा है वो काफ़ी होगी कितने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, 2.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। इसको हम मज़ीद डिटेल में हम चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद with a special plane expected to depart for China in the next 48 hours, कि उन्होंने कहा यो खसूसी तैयारा है जिसपे उम्मीद है कि जी वो डिपार्ट कर जाएगा चाइना के लिए। क्या चीज़ लाने के लिए, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, अगले 48 घंटों में क्या लाने के लिए, टू ब्रिंग दी फर्स्ट ट्रांश ऑफ साइनोफार्म्स कोविड-19 वैक्सीन। अच्छा, ये ट्रांश है, ट्रांश का लफ्ज़ आपने काफ़ी सुना होगा, जब IMF से कर्ज़ आती है ना, जब हमारे पास किस्त आती है, जिस तरह फ़र्ज़ करें अगर हमने $5 बिलियन लेने हैं, तो उसमें से अगर $1 बिलियन आए तो उसको हम ट्रांश बोलते हैं। तो आमतौर पे ये मनी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जी मतलब जितना भी इन्होंने मंगवानी है वहाँ से वैक्सीन, तो उसकी एक ट्रांश आ रही है, यानी एक हिस्सा आ रहा है उसका। ये वो वैक्सीन मंगवाई है पाकिस्तान ने चाइना से, और ये कहाँ है, ये साइनोफार्म्स कोविड-19 वैक्सीन है, उस की ट्रांश आ रही है, उसका एक हिस्सा आ रहा है। और ऐसा जो है कहना था स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऑन हेल्थ, कौन है ये, डॉक्टर फैसल सुल्तान अनाउंस्ड, उन्होंने ऐलान किया डैट ये कि अराउंड 7 मिलियन डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका वुड ऑल्सो रीच पाकिस्तान इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर। उन्होंने कहा कि जी एक तो ये साइनोफॉर्म वाली है कि वो लेने गए हुए हैं, जहाज़ जा रहा है लाने के लिए, ठीक है, और साथ ही उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा ये एस्ट्राजेनेका जो है ना डोजेज़, इसकी भी हमारे पास 7 मिलियन यानी कि 70 लाख डोजेज़ जो हैं वो आ जाएंगी पाकिस्तान, कब, इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर। क्वार्टर क्या होता है, जनवरी से मार्च तक जो होता है ना, वो हमारे पास पहला क्वार्टर होता है। तो उन्होंने कहा जी पहले क्वार्टर में इस साल के ये 7 मिलियन डोजेज़ भी आ जाएंगी। इन हिज ट्वीट, अपने एक ट्वीट में, द प्राइम मिनिस्टर्स एड सेड, जो प्राइम मिनिस्टर के मावन है, उन्होंने क्या कहा, हैप्पी टू शेयर, उनका मैं खुश हूँ ये न्यूज़ शेयर करते हुए, डैट इन एडिशन टू द 500,000 डोजेज ऑफ साइनोफार्म, कहने का इसके अलावा ये 5 लाख जो डोजेज हैं साइनोफार्म की, तो इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, क्या है, ऑलमोस्ट 7 मिलियन डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका टू बी मेड अवेलेबल इन Q1। Q1 क्या हो गया, Q1। उनका जी 7 मिलियन 70 लाख डोजेस जो हैं एस्ट्राजेनेका की, वो भी अवेलेबल होंगी, दस्तियाब होंगी कहाँ पे, Q1 में, एंड गिवन टू द पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये दी जाएंगी पब्लिक को, आम आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में दी जाएंगी। पाकिस्तान वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, उनका पाकिस्तान की जो मुहिम है, वैक्सीन ड्राइव है, वो क्या है, शुरू होगी कब, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, बिगिनिंग विद फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। और ये सबसे पहले कहाँ होगा, जिस तरह UK में भी अगर आप देखें जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी तो उनके जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनसे स्टार्ट लिया गया था, तो पाकिस्तान में भी यही होगा कि जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी।
द डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो शेयर बाय मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट, ये चेंज आया था ये कि जीते इतने हमने मंगवा ली है वैक्सीन, तो इस चीज़ को शेयर किया किसने? मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर इन हिज ट्वीट। उसने भी अपनी ट्वीट में ये चीज़ शेयर की, इन विच ही स्टेटेड, जिसपे उसने कहा, क्या कहा? इसने कहा कि द गवर्नमेंट हैड रिसीव्ड, कि गवर्नमेंट ने है ना वो रिसीव की थी, लेटर रिसीव किया था कहाँ से? कोवैक्स से, सेइंग दैट, ये कहते हुए, सेइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या कहते हुए 17 मिलियन डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका वुड बी प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। तो उन्होंने कहा कि ये 17 मिलियन डोजेज़ हैं एस्ट्राजेनेका की, वो प्रोवाइड की जाएंगी, मुहैया की जाएंगी पाकिस्तान को, कब? पहले हाफ में 2021 के। उन्होंने कहा वी साइन विद कोवैक्स नियरली 8 months बैक। तो उन्होंने कहा हमने है ना उसके साथ साइन किया था, कोवैक्स के साथ, तकरीबन 8 महीने पहले, ठीक है। और क्या करने के लिए? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, फिर यकीनी बनाने के लिए अवेलेबिलिटी को, द मिनिस्टर ट्वीटेड, ऐसा मिनिस्टर ने ट्वीट किया। अभी कह रहे हैं आउट ऑफ द 17 मिलियन डोजेज, उसने कहा उसमें से, आउट ऑफ द यानी उस तादाद में से 17 मिलियन डोजेज में से क्या होगा? 7 मिलियन विल बी अवेलेबल बाय मार्च, और ये 7 मिलियन जो हैं वो अवेलेबल होंगी कब तक? मार्च तक। और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने क्या कहा? इन हिज स्टेटमेंट सेड वी आर प्लीज्ड, क्योंकि अब जो इसने कहा है फैसल सुल्तान ने, एग्जैक्ट वही वर्ड्स हैं, तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई हैं कि फैसल सुल्तान ने क्या कहा? वी आर प्लीज टू अनाउंस, हम मतलब खुश हैं ये ऐलान करते हुए, डैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू कोवैक्स फैसिलिटी, कि इस कोवैक्स फैसिलिटी के ज़रिए हैज़ सिक्योर्ड 17 मिलियन इंडिकेटेड डोजेज ऑफ द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, के हमने सिक्योर कर ली हैं 17 मिलियन इंडिकेटेड डोजेज किस चीज़ की? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की। तो ये न्यूज़ थी, ये देखते हैं इसका फिर आगे हम क्या इसका आगे होता है, कि जब यहाँ पे वैक्सीन आती है तो मतलब स्टार्ट तो ज़ाहिर है हेल्थ केयर वर्कर से ही होगा, और फिर बाद में दूसरे आवाम को दिया जाएगा। दूसरी न्यूज़ हमारे पास है, ये आपको वो मैंने इसका एडिटोरियल भी कराया था, न्यूज़ भी आपसे मैंने शेयर की थी, कि जो प्राइम सस्पेक्ट था इसमें डैनियल पर्ल कत्ल केस में शेख उमर, तो उसको जो छोड़ा है शक का फ़ायदा दे के, तो उस पर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट भी थोड़ी ज़ाहिर है परेशान है, क्योंकि और यूएस से भी काफ़ी प्रेशर है, इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी तरफ से अभी बयान आया था कि बिल्कुल ये एक बिल्कुल आप कह लेंगे जी, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि ट्रेवेस्टी का लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल किया था, कि बिल्कुल इस तरह है कि मजाक उड़ाया गया है इंसाफ का, कि उसको जो रिहा किया है शेख उमर को। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इसको अगर हम देखें तो हेडलाइंस में कह रहा है जी, फेडरल गवर्नमेंट टू जॉइन रिव्यू प्रोसीडिंग्स इन पर्ल्स केस, कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ज्वाइन करेगी रिव्यू प्रोसीडिंग्स में, इसमें कहाँ किस चीज़ में? इन पर्ल्स केस। अब ने कहा यूएस जर्नलिस्ट पेरेंट्स टू ऑल्सो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू रिलीज एक्यूज, कि उसके जो वालदैन थे डैनियल पर्ल के, तो वो क्या चैलेंज करेंगे इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को, जिसमें वो था शेख उमर, उसको छोड़ा गया था, टू रिलीज़ एक्यूज्ड, ठीक है। और ये ऑर्डर क्या था? कि उसको रिलीज़ कर दिया जाए एक्यूज्ड को। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। अभी कह रहे हैं द फेडरल गवर्नमेंट इंटेंट्स होता है जब आपकी कोई नीयत हो, क्या करने का आपका इरादा है, तो उनका क्या इरादा है फेडरल गवर्नमेंट का? टू जॉइन द रिव्यू प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द सिंध गवर्नमेंट अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द मर्डर केस ऑफ यूएस जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल। कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका इरादा है कि वो ज्वाइन करे रिव्यू प्रोसीडिंग्स में, जिसे स्टार्ट किया गया है सिंध गवर्नमेंट के, और वो किसके अगेंस्ट है? ये एक्विटल है, ये छोड़ा गया है इस एक्यूज्ड को। और किस तरह छोड़ा गया है? कि ये ऑर्डर किया गया था, हुक्म फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और किस चीज़ में फैसला आया था? ये मर्डर केस था यूएस जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का। स्पोक्समैन फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफिस ऑन सैटरडे अनाउंस्ड दैट इट वुड बी, और जो स्पोक्स मैंने इनके तर्जुमान अटॉर्नी जनरल ऑफिस के, उन्होंने सैटरडे को किस चीज़ का क्या ऐलान किया था? कि ये कर रहे होंगे, इट वुड बी फाइलिंग एन एप्लीकेशन with the Supreme Court seeking permission to join as party the proceedings before the top court to seek review and recall of its January 28, 21 Supreme Court judgment। ठीक है, ये 28 जनवरी को जजमेंट आई थी जिसमें इन्होंने इसको छोड़ा था,
तो उन्होंने कहा कि ये ज्वाइन करेंगे, इसमें उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, और इसमें मांग क्या करेंगे कि इजाज़त दी जाए कि एज अ पार्टी ये ज्वाइन करें इन प्रोसीडिंग्स में, जिसमें और रिव्यू के लिए है ना वो दरख्वास्त करें, और ये कहें कि जी आप अपने उस जजमेंट को रिकॉल करें जो 28 जनवरी को दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया था इसको, शेख को। ठीक है, ये क्या था, अहमद उमर सईद शेख इसे, और ये कौन था, बिलीव टू बी द मास्टरमाइंड ऑफ द मर्डर ऑफ मिस्टर पर्ल एंड द को-एक्यूज्ड, और ये ऐसा समझा जाता है कि ये मास्टरमाइंड था, यही इसके पीछे था इसको कत्ल करने में, मिस्टर पर्ल को, और क्या है, को-एक्यूज्ड, और इसका ये क्या को-एक्यूज्ड था, और ये दूसरा को-एक्यूज्ड था। ठीक है, अच्छा अब ये जजमेंट जो आई थी ना, इसमें एक जज की डिसेंटिंग नोट भी था, इख्तलाफी नोट भी था, तो ये कह रहे हैं बाय मेजॉरिटी ऑफ 2-1 के दो ने कहा था कि ठीक है इसको छोड़ दिया जाए, और एक जो था वो इसका मुखालिफ भी था। तो उन्होंने कहा इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की जजमेंट में है ना हैड ऑर्डर्ड, उसमें हुक्म दिया था कि रिलीज़ किया जाए, छोड़ दिया जाए शेख को एंड द को-एक्यूज्ड को बाय एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट, कि शक का फ़ायदा देते हुए उसको छोड़ दिया जाए। और उसमें क्या था, इफ़ दे आर नॉट वांटेड इन एनी अदर केस, तो उन्होंने कहा अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इनको क्या है, छोड़ दिया जाए। इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, उनका फ़ौरन उसके बाद जो जब ऐलान किया गया इस जजमेंट का, द पेरेंट्स ऑफ द स्लेन जर्नलिस्ट नेमली रूथ पर्ल, तो इसके जो वालदैन थे डैनियल पर्ल के, उसमें कौन था, रूथ पर्ल था, जूलिया पर्ल थी, टर्म द ऑर्डर ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, तो ये भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह ये मजाक उड़ाया गया, तमस्खर उड़ाया गया है इसका इंसाफ का, एंड सेड, और कहा द रिलीज ऑफ द एलिज्ड किलर्स पुट इन डेंजर जर्नलिस्ट एवरीवेयर एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनका ये छोड़ा यो गया है इसको, शेख को, वो ऐसा ही है कि उसने जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है हर जगह, और क्या है उनको भी ख़तरे में डाल दिया, और जो लोग और जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है उनकी भी ज़िंदगी को क्या है, ख़तरे में डाल दिया है। ठीक है, अच्छा आगे हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, और क्या कह रहे हैं जी, इन रिस्पॉन्स, और क्या हुआ है, द सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट इमीडिएटली मूव्ड अ सेट ऑफ पिटिशन सीकिंग रिव्यू एंड सस्पेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू रिलीज शेख। तो सिंध गवर्नमेंट ने भी जो है ना फ़ौरन मूव किए हैं पिटिशंस, और उसमें वो क्या मांग कर रहे हैं कि रिव्यू किया जाए और सस्पेंड किया जाए, इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें इसको इन्होंने शेख को कहा है इसको रिलीज़ कर दिया जाए। और ये सारा कुछ किस आर्टिकल के तहत हो रहा है, तो ये आर्टिकल्स भी आप ज़रूर पढ़ा करें और इसको डिटेल में पढ़ लिया करें, आपको नेट पे अवेलेबल होगा, उस पर लिखा करें। जिस तरह यहाँ पे आर्टिकल 188 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 188 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 लिखेंगे तो आप पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जो भी इस तरह की आर्टिकल्स या सेक्शंस डिस्कस हो रहे हो तो उसको ज़रूर नेट पे सर्च कर लिया करें। तो देखिए द रिव्यू पिटीशन किस आर्टिकल के तहत आ रही है, अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर फाइल्ड बाय प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ सिंध। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत जो है इन्होंने दायर की थी ये पिटीशन। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देख लेते हैं, और न्यूज़ हम देखें वो है। अच्छा, अब ये काफ़ी इस पर शोर मचा रहा है कि जी ओपन बैलेट के ज़रिए जो हैं सेनेट के इलेक्शंस कराए जाएं। तो पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया और अब इसका फ़ैसला भी नहीं आया था, तो फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया गया कि पार्लियामेंट में जो है ना वो अमेंडमेंट लाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिल पेश किया जाए। तो उस हवाले से ये न्यूज़ है। तो ये कह रहे हैं ये शहरी रहमान ने भी कहा था, इसको डिटेल ज़रा देखते हैं अभी। उन्होंने कहा PPP टू रिजेक्ट बिल ऑन ओपन बैलेट इन सेनेट पोल्स लीडर। तो उनकी लीडर थी शहरी रहमान, उन्होंने कहा कि PPP वो रिजेक्ट करेगी बिल के ओपन बैलेट हो सेनेट पोल्स में। और क्या है, उन्होंने कहा कि जी सेज इमरान डज नॉट ट्रस्ट हिज पार्टीज लॉ मेकर्स। उन्होंने कहा इमरान नहीं करते ट्रस्ट कैसे अपने पार्टी के लॉ मेकर्स है। उन्होंने कहा वो ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि बाय शो ऑफ हैंड जो है ना वो सेनेट इलेक्शंस कराए जाएं। उन्होंने कहा इवन बिफोर डिस्कसिंग द मैटर इन द पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड 4 days बिफोर अ मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द 10 पार्टी ऑपोजिशन अलायंस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM। अच्छा पहले इतना देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभी उससे भी पहले किस चीज़ से, कि अभी वो इनका जो था CEC का इजलास भी नहीं हुआ था, और 4 दिन पहले जो मीटिंग होनी थी 10 पार्टी अपोजिशन अलायंस जो है हमारा PDM का, तो इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है शहरी रहमान, उन्होंने क्या कहा है
डिक्लेयर ऑन सैटरडे, क्या डिक्लेयर किया सैटरडे को, दैट हर पार्टी वुड रिजेक्ट द गवर्नमेंट प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कि उनकी पार्टी रिजेक्ट करेगी, रद्द करेगी। और गवर्नमेंट की तरफ से आइडिया आया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई जाए बिल में, क्या करने के लिए कि आप जो हो वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सेनेट इलेक्शंस कराई जाएँ। तो ये इस तरह का कहना था शाहिद रहमान का कि हम उसका रिजेक्ट करेंगे वो बिल। और कब करेंगे, व्हेन इट वुड बी पुट टू वोट इन द अपर हाउस, जब ये अपर हाउस में आएगा इसके लिए वोटिंग के लिए, तो हम इसको क्या है रिजेक्ट करेंगे, वेयर द ऑपोजिशन हैज़ मेजॉरिटी, और वहाँ पे क्या है ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है। इन अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में क्या हुआ, मिस रहमान क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स मूव टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन द पार्लियामेंट एट अ टाइम। उनका जो शाहिद रहमान थी उसने सवाल उठाया, ये गवर्नमेंट का फैसला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाए पार्लियामेंट में, किस टाइम पे, व्हेन सुप्रीम कोर्ट इज़ हेयरिंग अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन द इशू। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। उन्होंने कहा ये बड़ी जो है वो इस पर सवाल उठाया है कि भाई जब आपने वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्यों आप ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हो। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा द बिल इज़ बीइंग मूव्ड, ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारे पास पैसिव है कि बिल जो है वो मूव किया जा रहा है विद अ मेलिफाइड इंटेंशन, यानी कि आपकी गलत नीयत से जो है ना वो मूव किया जा रहा है, यानी लेके आया जा रहा है अपर हाउस में, एंड इन हेस्ट, और यानी कि बहुत हेस्ट यानी जल्दी में लाया जा रहा है। सैड मिस रहमान, ऐसा कहना था मिस रहमान का, हु इज़ ऑल्सो द पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द पीपीपी इन द सेनेट, जो क्या है पार्लियामेंट्री लीडर है इसकी पीपीपी की, कहाँ पे, सेनेट में। उनका वाई इज़ द गवर्नमेंट ब्रिंगिंग द बिल बिफोर द पार्लियामेंट इवन बिफोर अ डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, शी आस्क। और वही सवाल उन्होंने दोबारा उठाया, क्यों गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है पार्लियामेंट में जब तक उसके डिसीजन आने से पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उससे पहले। उनका द स्टेटमेंट ऑफ द पीपीपी, उनका ये स्टेटमेंट है ऑफ द पीपीपी सेनेटर came 2 days after the National Assembly Standing Committee on Law and Justice headed by Riaz Fatiyana of the ruling Pakistan Tehreek-e-Insaf approved the Constitution Amendment Bill for open ballot। कि उन्होंने कहा ये जो हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ ऑफ जस्टिस की, और इसको कौन हेड कर रहे हैं, रियाज फतियाना, वहाँ पे ये इसको अप्रूव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। ठीक है, कि जी ये लाई जाएगी इसमें सेनेट में बिल के तौर पे पेश की जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा जो शाहिद रहमान है उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम जो है ना इसको रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, और ये कह रहे हैं ये कमेटी थी इन इट्स मीटिंग विच लास्टेड लेस देन हाफ एन आवर, उन्होंने कहा आधा घंटा भी नहीं चली वो जो कमेटी थी, कंसिडर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट बिल 2020 एंड रिकमेंडेड विद मेजॉरिटी दैट द बिल बी पास्ड बाय द, उसमें उन्होंने कहा कि जी बिल पास किया जाए, कि कहाँ पे, नेशनल असेंबली में ये बिल है वो पास किया जाए। और उसमें क्या कह रहे हैं, द ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैड अपोज्ड द सडन वोटिंग एंड प्रोटेस्टेड ओवर व्हाट दे टर्म्ड बुलडोजिंग ऑफ द बिल। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये बड़ी जल्दी में सारा कुछ हुआ ना, आधा घंटा भी नहीं लगा, उसने कहा कि जी ये बिल लाया जाए वहाँ पे अपर हाउस में। तो जो अपोजिशन मेंबर्स थे उस कमेटी के, उन्होंने इसको अपोज़ किया, इसकी मुखालफत की, सडन वोटिंग की कि जी आधा घंटा भी आपने टाइम नहीं दिया और आपने फ़ौरन इसको मंजूर करा दिया है कि जी आगे जाके इसको अपर सेनेट वहाँ पे भेजा जाए, सेनेट में भेजा जाए इसको वोटिंग के लिए। तो और उसमें उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि किस तरह, व्हाट दे टर्म बुलडोजिंग ऑफ द बिल। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बुलडोज कर रहे हो बिल को। अब ये क्या कह रहे हैं, लेटर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान हैड सेड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट 3 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। तो उन्होंने कहा 3 अमेंडमेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में के लिए वो पेश की जाएंगी अगले हफ्ते पार्लियामेंट में। ठीक है, और उसमें क्या है डिटेल चलें देख लेते हैं। मिस्टर अवान ने कहा कि थ्रू द बिल अ रोड मैप हैड बीन गिवन टू द पोलिटिकल पार्टीज़ इन द पार्लियामेंट टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग। उन्होंने कहा ये क्यों रोड मैप दिया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के ज़रिए, कि उन्होंने कहा ये रोका जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस चीज़ से, हॉर्स ट्रेडिंग से, एंड बाइंग ऑफ वोट्स इन इलेक्शंस, और ये ख़रीदो फरोख्त जो होती है वोट्स के इलेक्शन में उससे रोका जाए। उन्होंने कहा इसलिए जो है ना ये 3 बिल लेके आए जा रहे हैं पार्लियामेंट में। और साथ इन्होंने क्या कह रहे हैं, ही सेड नवाज शरीफ एंड बेनज़ीर हैड साइंड
दी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा ये बेनज़ीर ने और नवाज शरीफ ने साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब, मई 2006 में, एंड वन ऑफ इट्स पॉइंट्स वाज दैट इनडायरेक्ट इलेक्शंस शुड बी ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट्स शुड बी कास्ट इन देम। और इसमें एक पॉइंट क्या था कि जी इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो ओपन और क्या होंगे, आइडेंटिफाइबल वोट्स के ज़रिए होंगे जो उसमें वोट्स डाले जाएंगे। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट रिफॉर्म्स वर अ नेशनल एजेंडा एंड नोबडी वुड वांट टू गेट सेनेटर्स इलेक्टेड थ्रू यूज़ ऑफ मनी और करप्शन। उन्होंने कहा कोई भी नहीं चाहेगा कि ये सेनेटर्स इलेक्ट किए जाएँ किसके ज़रिए, पैसे के ज़रिए और करप्शन के ज़रिए। ठीक है, और बाकी इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जी मिस्टर अवान जो हैं इन्होंने पहले सर्व किया था लॉ मिनिस्टर किसके थे, पीपी गवर्नमेंट के थे, और उसमें कौन था उस टाइम प्रेसिडेंट, आसिफ जरदारी था। उसने ज़ोर दिया अपोजिशन पार्टीज़ को कि जी सपोर्ट करें गवर्नमेंट को ताकि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाई जाएं कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, अच्छा अब इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा, और बाकी छोटी न्यूज़ ही हैं उसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब नादरा ने कैंसिल की है, नादरा जो है वो क्या है, एक मिनट, कैंसल्स, नादरा कैंसल्स, यहाँ भी प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ हुआ है, 240 प्रमोशंस ऑन मिनिस्टर्स डायरेक्शन। अच्छा, अब ये मिनिस्टर जो है ना, ये इसकी वो मुद्दत जो थी वो ख़त्म होने वाली थी, तो उसने ना 240 प्रमोशंस दे दी थी, तो ये शेख रशीद है उसने क्या है कैंसिल कर दिया है। अगर हम इसको देखें, the National Database and Registration Authority has reversed promotion of its 240 employees earlier identified as top performers by withdrawing its recent order on the direction of Interior Minister Sheikh Rashid Ahmed। उन्होंने कहा शेख रशीद अहमद की जो थी डायरेक्शन, उन पे जो है ना वो ये डिसीजन वापस लिया गया है, क्योंकि 240 एम्प्लॉइज़ को जो है ना उनको टॉप परफॉर्मर कह के जो है इनकी प्रमोशंस की गई थी, लेकिन शेख रशीद ने इसको रद्द किया इस फैसले को। और इसकी वजह इन्होंने क्या बताई है, इन्होंने कहा है कि जो ऑफिस ऑर्डर था वो जारी हुआ था जनवरी 25 को, ठीक है, और सिर्फ 4 दिन बाद इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। तो उसमें, और उस ऑर्डर में क्या था, चेयरमैन नादरा इज़ प्लीज टू प्रमोट 240 एम्प्लॉयज़ हु वर टॉप परफॉर्मर्स to next grade along with salary fixation and 2 increments with effect from 1st July 2021 in recognition of their efforts except those who were awarded any penalty related to promotion। अब इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या कहा, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, इंटीरियर मिनिस्टर टोल्ड डॉन दैट द प्रमोशन ऑर्डर्स हैड बीन विड्रॉन ऑन हिज डायरेक्शन। उन्होंने कहा उनको विड्रॉन करना क्या होता है, वापस लेना। उन्होंने कहा जो प्रमोशन ऑर्डर्स हैं उनको वापस लिया गया है उसकी डायरेक्शन पे, बिकॉज इट वाज इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि नामौजू थे, फॉर द चेयरमैन, उस चेयरमैन के लिए टू टेक सच अ डिसीजन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज 3-year टर्म एक्सपायरिंग ऑन February 8। तो उन्होंने कहा उसने, आपने इतने ज़्यादा लोगों को तरक्की दे दी, 240 लोगों को इंक्रीमेंट दे दी, और इसकी क्या है, फरवरी 8 को जो इसकी टर्म थी, 3 साल टर्म, वो ख़त्म हो रही थी। तो उन्होंने कहा ये सही फैसला नहीं था, इसलिए है ना इसने अपनी डायरेक्शन दी और इस फैसले को वापस करा लिया गया। और ठीक है, बाकी इसमें आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा जी, और जब इनसे पूछा गया कि जी नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा नादरा का, तो मिनिस्टर सेड द नेक्स्ट चेयरमैन वुड बी अपॉइंटेड थ्रू अ मेरिट बेस्ड प्रोसेस। उन्होंने कहा मेरिट बेस्ड प्रोसेस के बाद जो है ना नेक्स्ट चेयरमैन नादरा जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। और उसमें साथ कहा, ही सेड द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी वुड गेट एक्टिंग चार्ज ऑफ द पोस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ द न्यू चेयरमैन। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और ये चीज़ आई थी हमारे पास, यूएई अमेंड्स लॉ। यूएई ने क्या किया है, अमेंड किए लॉ, तरमीम की है लॉ में, क्या करने के लिए, टू ग्रांट सिटीजनशिप टू इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल्स। ठीक है, और आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि जी यूएई ने जो है वो अडॉप्ट किया है अमेंडमेंट्स, और उससे क्या होगा, डेट विल अलाउ, ये इजाज़त देगा गल्फ स्टेट को टू ग्रांट सिटीजनशिप टू इन्वेस्टर्स। इन्हें आप ये सिटीजनशिप दे सकेंगे, शहरियत दे सकेंगे इन्वेस्टर्स को, अदर प्रोफेशनल्स को, और इसमें कौन कौन शामिल हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, अदर फैमिलीज़ हैं। द गवर्नमेंट सेड ऑन सैटरडे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा कब, सैटरडे को। अच्छा, एक और छोटी सी न्यूज़ देख लेते हैं। कोर्ट ऑर्डर्स अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। उन्होंने कहा जी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, उसने ऑर्डर किया है कि ये अटैचमेंट की जाए, किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल एस्टेट टाइकून है जैन मलिक, उनकी प्रॉपर्टी अटैच किया जाए। जो एक रेफरेंस का सामना कर रहे हैं, और वो किससे मुतल्लिक है, ये इलीगल अमलगमेशन ऑफ कमर्शियल लैंड फॉर अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन कराची, इससे मुतल्लिक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। और ये कह रहे हैं फॉर्मर कराची मेयर मुस्तफ़ा कमाल एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स फजलुर रहमान एंड इफ्तिखार कायम खानी एंड अदर्स आर फेसिंग ट्रायल इन द सेम केस। उन्होंने कहा सारे लोग भी इसके सारे केस में जो है ना ट्रायल का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, थोड़ी मैंने करवाई थी। बाकी आज मैंने एक आपसे
बिगिनर्स के लिए भी करवाया था पैसेज, ठीक है। तो इसी तरह मेरी कोशिश होगी कि अपना यूट्यूब का चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे आपसे डॉन न्यूज़पेपर के हवाले से कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँ। अपनी राय अपनी ज़रूर देते रहा करें कि दोपहर को भी जितनी भी आपने फ़ीडबैक वगैरह दी है तो वो मैं पढ़ रहा था, तो उसी लिहाज से फिर ताकि मैं मैनेज कर सकूँ इस चैनल को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।